जय शमशान भैरवी। तो चलिए आपको बताते हैं एक ऐसी विशेष साधना के विषय में जिसको करके कोई भी साधक या साधिका एक महान संत सिद्ध की भांति कार्य सिद्ध कर सकता है, और न केवल अपने बल्कि और अपने जो परिवारजन होते हैं उसके फैमिली रिश्तेदार सभी की दिक्कत परेशानियों को खत्म कर सकता है। सभी जो हैं काल भैरव के नाम से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। अपने किसी भी भक्त पर, अपने किसी भी सेवादार पर अगर ये प्रसन्न हो जाएं तो उसके वारे न्यारे कर देते हैं। जो अमूमन इनकी साधना होती है वह 41 दिन की होती है, पर एक विशेष अवसर ऐसा आता है जब इनकी साधना एक दिन की हो जाती है, और वह अवसर है आपका ग्रहण का। आने वाली 7 तारीख को ग्रहण पड़ ही रहा है, तो उस रात्रि को आप इस साधना को कर सकते हैं और मात्र एक ही दिन में ये साधना सिद्ध हो जाएगी। बहुत से भक्त, बहुत से ओझा उगनी इनके द्वारा चौकी गद्दी तक चला रहे हैं, तो आम इंसान अगर इनको कर लेवे तो स्वयं अनुमान लगा लें कि आम इंसान इनके सहायता से कितनी तरक्की पा सकता है। काल भैरव जो है एक देव शक्ति है, और यह तामसिक रूप की देव शक्ति है। इस साधना को सिद्ध करने का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि बहुत से साधक जनों के दिमाग में यह रहता है कि हम फला शक्ति कर लें, फला कर लें, या यह हमारा नुकसान कर देगी, या हम भूत की करते हैं तो भूत बनेंगे, प्रेत की करते हैं प्रेत बनेंगे। तो आप इस डर को हटाने के लिए आप इस साधना को कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जब आपके साथ एक देव शक्ति होगी तो आप देव योनि में ही जाएंगे, बाकी आप पर किसी का और स्वामित्व नहीं रहेगा, और ना ही कोई साधना में सिद्धि में आपको कोई नुकसान हानि कर सकता है। बहुत से इनके भक्त हैं, सेवादार हैं, चौकी गद्दी तक लगाते हैं, उनके भूत भविष्य वर्तमान बताते हैं। कोई कोई भक्त ऐसे होते हैं इनके की सट्टा देते हैं, क्योंकि भैरव जो है एक सट्टा देने के लिए भी प्रसिद्ध है, और ना केवल नंबर देते हैं बल्कि अचूक नंबर देते हैं। जो भी साधक इनको सिद्ध कर ले उसके ऊपर देखिए कोई भी वार नहीं कर पाता है, चलता ही नहीं है। दुश्मन द्वारा किए गए हर एक तंत्र की काट कर सकते हैं। कोई आपके पास आता है उसके तंत्र की भी काट कर सकते हैं। इनकी सहायता से साधक अपना व्यापार बहुत कई गुना ज्यादा बढ़ा सकता है। कोई साधक या साधिका नौकरी पेशा है तो अपनी पद उन्नति करवा सकता है। किसी के कोर्ट कचहरी के मसले हैं, जमीन जायदाद के मसले हैं, तो उस समस्या का निदान इनके द्वारा कर सकते हैं। जो भी आपका शत्रु हो उसको अच्छा सबक भी इनके द्वारा सिखाया जा सकता है। मारण, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांति कर्म, किसी भी तरह के कर्म को करने में, किसी के भी तंत्र की काट करने में अगर निपुण होना है, या जैसे लॉटरी, दड़े सट्टे के नंबर साधक स्वयं लगाता हो या किसी को देना चाहे अगर, और उसकी इच्छा यह रहती हो कि उसे सटीक नंबर प्राप्त हो। साधक या साधिका किसी का भी जैसे भूत भविष्य वर्तमान बताना चाहता हो, कोई जैसे गड़े धन की जैसे जानकारी लेना चाहता हो, उस शक्ति को वहां से हटाना चाहता हो, किसी की चौकी गद्दी का बंधन करना चाहता हो, आजकल देखिए बहुत से दुष्ट लोग भी हो गए हैं, किसी की कैसी भी बंदिश हो उसको तोड़ना चाहता हो, अगर साधक या साधिका कोई चोरी चकारी का केस होता है उसको सुलझाना हो, किसी का देखिए जैसे प्रेम विवाह का सपना अगर फंस रहा हो, इन सभी समस्याओं का हल आप इस शक्ति की साधना से कर सकते हैं। और जिन लोगों के इष्ट भगवान शिव हैं या काल भैरव हैं उनको ये बहुत ही जल्दी सिद्ध हो जाएंगे, और साधक के दिए गए कार्य को बहुत ही तत्क्षण करते हैं, बहुत ही जल्द से जल्द निपटा देते हैं दिए गए कार्य को। क्योंकि देखिए देव शक्ति है, ना तो बल की कमी है ना ही फौज की कमी है। तो चलिए आपको इस विशेष साधना की विधि के विषय में समझा देते हैं कि किस तरीके से करनी है। यह साधना करने में बहुत ही आसान होने वाली है। अब 7 तारीख को जैसे ग्रहण आ रहा है, तो ग्रहण के दिन आपको यह साधना करनी है, यानी रात्रि को। उसके एक दिन पहले आप ब्रह्मचर्य का संकल्प ले लें, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन पहले भी ले सकते हैं। यह साधना किसी नदी किनारे करी जाएगी, या फिर बहुत ही लंबा चौड़ा कहीं मैदान पड़ा हो, एकांत का माहौल हो, वहां पर कर सकते हैं। एक दिन पहले अपने इष्ट पितृ कुलदेव देवता, स्थान देव, क्षेत्रपाल इनका पूजन करने में जहां पर आप साधना करने वाले हैं उस स्थान को साफ स्वच्छ पहले से ही करके रखें। साधना स्थल को गोबर से लीप देवें। लगभग 10x10 की जगह को आप लीप करके रखें। सभी के यहाँ जो भी ग्रहण का समय हो वह अपना समय देख लें, और जब ग्रहण शुरू होने वाला हो तो उसके ठीक आधा घंटा पहले आप साधना स्थल पर पहुंच जाएं। जो भी आपने साधना स्थान तैयार किया था वहां पर काला आसन डाल करके बैठ जाएं। सामने एक चौकी लगा करके पूजन दे देवें। चौकी ले जाना संभव ना हो तो नीचे ही काला कपड़ा बिछा करके एक पूजन भैरव के नाम से लगा देवें। इस पूजन के साइड में दाएं में या बाएं में आप एक हवन तैयार करेंगे। हवन किसका रहेगा? गाय के कंडों का। गाय के कंडे समझते ही हैं सभी लोग, जो ना समझते हो वह उपले समझ लें, कुछ लोग उपले भी समझते हैं नाम से। कपूर, घी, तेल की सहायता से इनको सुलगा लेवें, यानी जला लेवें। जब थोड़ा ये आग पकड़ लें तो आपको क्या करना है, आपको इस पर मदिरा गिरानी है, यानी शराब की बोतल से 1-2 बूंद गिरा करके इस साधना का जो मूल मंत्र है वह जपते चले जाना है। मतलब मंत्र जपते रहेंगे, जैसे ही खत्म हो 1 या 2 बूंद उस अग्यारी पर छोड़ दी।
इसमें कोई जप संख्या नहीं है मंत्र की कि आपको इतना करना है, इतना। जितने समय आपका ग्रहण चलेगा उतने समय आपको मंत्र जाप करना है। जब आपने पूजन किया था और अग्यारी जलाना शुरू किया था, उसके बीच में आपको इस साधना का संकल्प भी कर लेना है। ग्रहण जब आपका समाप्त हो जावे तो आप वहां से प्रणाम कर कर उठावे और सीधा आकर के सो जावे, जो भी आपका शयन स्थल हो। आते जाते किसी से कोई बातचीत नहीं करनी है। जब साधक सो रहा होता है तो ये आकर के साधक का अंगूठा पकड़ के उठा देते हैं झटके से। साधक उठे, देखे और प्रणाम करके इनसे अपने वचन कर ले। यहाँ पर कुछ भोग भी देना है, वह हम फिलहाल गुप्त रख रहे हैं। वचन करने के पश्चात साधक अपना द्वारा सो जाए और इनको जाने की आज्ञा कर दे। सुबह अपने साधना स्थल पर जाकर के देख ले, अगर सभी सामान सुरक्षित मिलता है तो सभी को उठा करके जल विसर्जन कर देवे। तो इस तरीके से यह साधना हो जाती है पूर्ण। जिस साधना में 40-40 दिन लगते थे भैरव साधना में, यह काल भैरव की साधना आप मात्र 1 दिन में कर सकते हैं। सूर्य ग्रहण पर, चंद्र ग्रहण पर, दोनों में से कोई सा भी ग्रहण हो, किसी भी ग्रहण पर कर सकते हैं। और जैसे 7 तारीख को आ ही रहा है ग्रहण, इस पर भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा पर्व है। बाकी जिनको भी यह साधना समझ आई हो, वैसे तो हमने बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। जिनको भी समझ आ गई हो और वह कर सकते हैं, वह हमसे संपर्क कर लेंगे और इसका जो भी विधि विधान है संपूर्ण रूप से विधिवत रूप से हमसे प्राप्त कर लेंगे। इस साधना की तैयारी के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी हो सके जुड़ें और अपना साधना विधि विधान को लेकर के उसको समझ करके साधना की तैयारी करें। बाकी ग्रहण पर्व पर कोई भी अन्य साधक जो भी तंत्र मंत्र इत्यादि साधना करना चाहता हो, वह भी हमसे संपर्क कर सकते हैं और अपने विधि विधानों को संपूर्ण रूप से प्राप्त करके उनको समझ करके अपने साधना पर बैठने की तैयारी अभी से कर सकते हैं, ताकि बाद में ज़्यादा दिक्कत परेशानी ना होवे। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।